गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी। तो आज इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल से। देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होती है। देखो राजे, इट इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है विच कंटेन्स वन और मोर टर्म्स। ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें एक या इससे ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है जी। और वी कैन से दैट द सम ऑफ टू वन और मोर टर्म्स with positive power, positive whole with the whole powers of variable। ये भी कह सकते हैं जो इसमें वेरिएबल होता है उसकी जो होल पावर होगी उन टर्म्स की एडिशन को हम क्या कहते हैं जी, पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी। इसकी हम जनरल एग्जांपल लिखेंगे तो क्या होगी जी, जैसे an इंटू एक्स रेस्ट पावर n प्लस an माइनस वन इंटू एक्स रेस्ट पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू इंटू एक्स रेस्ट पावर n माइनस टू प्लस सोन अप टू प्लस a1 इंटू एक्स रेस्ट पावर 1 प्लस a0, वेयर ये जो a1 a2 a3 सोन अप टू an माइनस टू an माइनस वन और an है, ये सब क्या है जी, कांस्टेंट है। ठीक है जी। ये सारे क्या है जी, कांस्टेंट्स हैं। और x क्या है, इसमें वेरिएबल है। ठीक है जी। ये a1 a2 a3 इन सब की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और नॉन 0 भी हो सकती है। ठीक है जी। हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होती है, वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे x हो अकेला, ठीक है, या y हो या z हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है लेकिन एक हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ए पॉलिनोमियल which contains only वन वेरिएबल। वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए, इसमें सिर्फ x ही वेरिएबल है। ठीक है जी। ये ऐसे लिख सकते हैं y रेज टू पावर 3 प्लस 3y माइनस 2। इसमें भी एक ही वेरिएबल है, y है ओनली। इसको भी हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल देखिए, इसकी पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। देखो होल पावर्स आ रही है ना, तो ये पॉलिनोमियल्स है। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई या फ्रैक्शन में आ गई, पॉइंट्स में आ गई, तो वो जो होती है वो पॉलिनोमियल नहीं होती। ठीक है जी। क्योंकि उसमें पावर जो हमारी है ना वो होल होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। तो नेक्स्ट देखिए, इस पॉलिनोमियल में देखो ये तीन टर्म्स जो है आपस में ऐड हो रही है। ये सिंगल क्या है, एक क्या है टर्म, ये 2x भी टर्म है, ये x स्क्वायर भी टर्म है, यहाँ पे भी ये टर्म्स है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। ठीक है जी। और ये सिंगल जो जितनी भी आपस में टर्म्स ऐड हो रहे हैं उनका अलग अलग कोफिशिएंट होता है। जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा जी, 1 होगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना होगा जी, 2 होगा। यहाँ पे y क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना होगा जी, 3 होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आगे जी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है जी मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल क्या होती है, वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। मोनो का क्या मतलब होता है जी, 1। ठीक है जी, एक। ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली वन टर्म
जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं जी, मोनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं जैसे अकेला एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, अकेला 2x लिख सकते हैं, अकेला 5 लिख सकते हैं। ये सब क्या है जी, उनकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है जी बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का क्या मतलब होता है, 2। ठीक है जी, वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स हों। ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली 2 टर्म्स, जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स हों उसको हम क्या बोलते हैं जी, बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं जैसे 2x + 5। देखिए ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है। ठीक है जी, और x² - 2 भी लिख सकते हैं, इसमें भी 2 हैं, 1 और 1 2। ठीक है जी, एटसेट्रा। कोई भी लिख सकते हैं जिसमें 2 टर्म्स हो। ठीक है जी, नेक्स्ट थर्ड है जी हमारी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होती है, जिसमें 3 टर्म्स हों। ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स 3 टर्म्स। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे x² + 2x + 1। ठीक है जी, एटसेट्रा। कोई भी लिख सकते हैं जैसे 1 2 और 3 टर्म होगी इसमें, तो ये क्या होगी जी, ट्राइनोमियल होगी। ठीक है जी, देखो हम जैसे पॉलिनोमियल कर रहे थे उसमें हमने देखा, चलो आगे डिस्कस करते हैं। और टाइप्स हैं, देखो जैसे फर्स्ट डिग्री पे बेसिस हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट है जी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल की पावर है ना, डिग्री है, वो कितनी हो, 1 हो। ठीक है जी, इफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल is 1, then polynomial is known as linear polynomial. As linear polynomial, जिसमें जो वेरिएबल की डिग्री होगी 1 होगी, तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे जी, लीनियर पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2x + 1 हो सकता है। देखो x की पावर कितनी है जी, 1 है। अकेला x हो सकता है, 5x हो सकता है। ठीक है जी, जिसमें यहाँ पे भी पावर 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। ये सारे क्या है जी, एग्जाम्पल्स हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि इफ डिग्री इज 2, if the degree of variable is 2, then the polynomial is known as a quadratic polynomial. For example देखिए, एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे x² + 2x + 1। देखो हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है जी, 2 है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है जी, क्वाड्रेटिक की एग्जाम्पल है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कहते इफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3, जेकर वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी, 3, तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे x³ + 2x² + x + 1, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें x की पावर कितनी हो, 3। इसमें x की पावर 3 आ रही है, तो ये क्या है जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, ऐसे कोई भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट
पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 0 हो। इफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 0, जेकर डिग्री 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे अकेला 5 हो गया, 7 हो गया, -2 हो गया, कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और अगर इन कांस्टेंट की जगह पे 0 आ जाता है, 0 ऐसे 0 आ गया तो ये 0 क्या है जी, जीरो पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोल सकते हैं जी, जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। 0 एक कांस्टेंट है लेकिन उसको हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये थी सारी एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है जी, ओके जी। आप ये सब अपने आप करके देखना, एक्सरसाइज सारी हो जाएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1। ओके, थैंक यू।